हम लोग कर रहे थे, उन फार्मूलों को डिराइव किया था और उन फार्मूलों के बेस पे कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, और 2-4 क्वेश्चन और कर लेते यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अभी और भी हैं, तो मैं उसे कराता हूँ। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ पहले। ठीक है, पहले मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ और फिर देखते हैं जो कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिखा है उसी जगह से जहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें वहाँ पे फॉर्मूले दे रखे थे, तो उसके फॉर्मूले पे हम लोग करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ के दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन के फिगर में जो है ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। जैसे एक मास है M1 5 kg का है, एक दूसरा मास है M2 2 kg का है, तीसरा मास M3 3 kg का है, और ये मास जो है ना ये हैंग कर रखा है इस तरह से। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है। ठीक है, ये फिगर में दे रखा है। अब क्या बताया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 T2 एंड T3 फ्रॉम द गिवन फिगर इफ द होल सिस्टम इज गोइंग अप with an acceleration of a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये पूरा सिस्टम अपवर्ड मूव करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो फिर T1 T2 T3 कितना होगा ये निकालना है। ये पूरा सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है इसमें। ठीक है ना, ये तो पहला पार्ट में पूछा है, और दूसरे पार्ट में पूछा है द होल सिस्टम इज स्टेशनरी। ठीक है ना, क्या मतलब, अगर पूरा सिस्टम स्टेशनरी है तो फिर T1 T2 T3 कितना है। द होल सिस्टम इज स्टेशनरी, देन T1 T2 एंड T3 ये हमें बताना है। और बोला क्या, G जो है हमें यूज करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सवाल दे रखा है। 3 मास है, अलग अलग मासेस दे रखा, हैंग कर रखा है। अगर पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव करे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, वैल्यू कुछ भी हो, मगर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो T1 T2 T3 कितना होगा। और अगर स्टेशनरी है पूरा सिस्टम, तो फिर T1 T2 T3 का क्या वैल्यू होगा, ये सवाल दे रखा है। कितनी बात सुन रहे, आगे चले हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक अपरेंट वेट का एक कंसेप्ट पढ़ा था, जहां पर लिफ्ट में जब जाते हैं ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो हम लोग अपरेंट वेट ज़्यादा दिखता था, या फिर डाउनवर्ड आते थे तो उसका अपरेंट वेट कम दिखता था, अपियर वेट जो ना कम था। वो वाला कंसेप्ट याद है। यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग बताते हैं, अगर ये तीनों सिस्टम तीनों मास का एक साथ लेते हैं और ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये T1 जो है ऊपर की तरफ इन तीनों मास के वेट से ज्यादा है। ये मास का वेट, इस मास का वेट, इस मास के वेट से ये टेंशन ज्यादा, तभी तो ये ऊपर की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा है। कितनी बात सुनने, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाते हैं, सोल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। व्हेन द बॉडी इज मूविंग, व्हेन द सिस्टम ऑफ बॉडीज moving upward, when the system of the body moving upward with constant acceleration, with constant acceleration, then क्या होगा, ये T1 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3
इंटू जी, ये पूरा वेट के बराबर होगा, क्योंकि जो बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो जो टेंशन लग रहा होगा वो वेट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो टेंशन में से वेट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो नेट फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चाहे तो हम लोग ये लिख सकते हैं, टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो टेंशन में से वेट को माइनस कर दीजिए, नेट फोर्स के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये जो T1 है, इसमें से टोटल वेट कितना हो जाएगा, पूरा टोटल वेट M1 प्लस M2 प्लस M3 तीनों को प्लस करके G से मल्टीप्लाई करते ये वेट हो जाएगा। ये जो बराबर होगा नेट फोर्स के लिए, तो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टोटल मास तो ये हो जाएगा और ये ए आ जाएगा, एक्सेलरेशन। नेट फोर्स जो होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन था, तो हम लोग टोटल मास लेंगे, टोटल मास लेंगे ये। आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि अगर हम लोग इसको इधर ले जाते हैं तो ये देखिए माइनस में है, ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो T1 जो होगा ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी, ये तो ये वाला इधर आ गया, फिर प्लस वो पहले से वहां पे था M1 M2 M3 इंटू ए, ये तो पहले से था, ये आगे प्लस हो गया। ठीक है, फिर ये जो है ना M1 M2 M3 तीनों को कॉमन ले लेते हैं, ये इसमें से कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट में आ जाएगा G प्लस ए। क्या समझ में आया कि ये जो टेंशन होगा, ये टोटल मास कितना हैंग कर रखा नीचे इनटू G प्लस ए के बराबर होगा, क्योंकि ए जो है ना एक्सेलरेशन है और इस एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई। अब T1 जो निकालेंगे, M1 का वैल्यू कितना है 5, वो दे रखा फिगर में, M2 का वैल्यू 2, M3 3 दे रखा है, G का वैल्यू 9.8 यूज करना है और A का वैल्यू जो है ना 2 है, ये हम वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा टेंशन T1 का मेन फार्मूला आ गया, ये टेंशन T1 का मेन फार्मूला आ गया, टोटल मास, टोटल हैंगिंग मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन G प्लस ए। ये G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये A है जिसके वजह से मूव कर रहा है, तो ये आता है। ठीक, ये टोटल मास कितना हो जाएगा 10, और इसको जब 9.8, ये 9.8 है, इसको करेंगे तो 11.8 आ जाएगा। 9.8 में 2 प्लस करते 11.8, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 न्यूटन का यहाँ पे टेंशन होगा। टेंशन जो ना एक तरह का फोर्स होता है और फोर्स का न्यूटन होता है, तो टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होता है। ये वाला सेक्शन समझ में आया कैसे हम लोगों ने निकाला है। ये T1 का वैल्यू आया, अभी हम लोग T2 का वैल्यू निकालेंगे, T3 का भी वैल्यू निकालेंगे, मगर यहाँ पे जो T1 आया है, जो रिलेशन आया है, वो देखिए, ये मास था, टोटल मास जो हैंग कर रहा है इंटू जी, यहाँ माइनस में था, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा ही होगा, और ये मास को कॉमन जब निकाल लेंगे तो ये G प्लस ए, वहां पे भी आता था G प्लस ए अपरेंट वेट में, जब अपवर्ड मूव करता था, एक्सेलरेशन मोशन था। तो कितनी बात समझ में आ रही है। आगे चले, यहाँ पे जो टेंशन है, मतलब जो टेंशन का वैल्यू निकाला, इसका जो फॉर्मूला आया है, हम टेंशन इज इक्वल टू हैंग मास, हैंड मास यानी कितना मास लटका हुआ है, फिर G प्लस ए है, ये G प्लस ए, ये G प्लस ए है, और कितना मास लटका हुआ है, ये मास ले लेंगे। ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला हो गया।
अब हम T2 निकालने जा रहे हैं। अभी हम लोग T2 ये वाला निकालेंगे, ये तो T1 निकाला था हम लोगों ने, अब हम लोग T2 निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। T1 का वैल्यू कितना है अभी हम लोग के पास, T1 का वैल्यू आया है 118 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग T2 निकालने चाहते हैं, तो फॉर T, अब मैं मिटा दे रहा हूं यहां से इसको, इक्वल टू हैंग्ड मास इंटू G प्लस A, ठीक है ना। अब देखो T2 के नीचे कितने मास लटके हुए हैं, T2 के नीचे कितने मास लटके हुए हैं, तो M2 और M3 लटका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे T2 जो होगा, ये मास जो हैंग मास कितना है, M2 प्लस M3, ये दोनों मास लटके हुए हैं, और ये G प्लस A हमारा ये रहेगा ही रहेगा। कितनी बात समझ में आई। अब ये जो M2 है, हाँ M2 का जो वैल्यू है वो 2 kg का है, और M3 का जो वैल्यू है वो 3 kg का है, और ये G हम लोग का 9.8 है, और A जो है ये 2 है, ये T2 आ जाएगा, टेंशन T2, ठीक है। ये आ जाएगा 3 + 2 5, और ये 11.2 नहीं 11.8। कितनी बात सुन रहे। अब इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 5 8 ज़ा 44, 5 1 ज़ा 5 एंड 4 9, 5 1 ज़ा 5, ये आएगा 59 न्यूटन। तो T2 का जो वैल्यू होगा 59 न्यूटन का आएगा ये, ठीक है ना। ये T2 जो है ये 59 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे T2 का हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, कितना आ गया, T2 इज इक्वल टू 59 न्यूटन। ये हमारा मेन ऐसे जो ऊपर से नीचे होता ना, हैंग मास G प्लस A, ये हमारा रिलेशन होता है। अगर टेंशन निकालना है कहीं किसी भी पोजीशन का, किसी भी पॉइंट का अगर हमें निकालना है, तो कितना मास लटका हुआ है वो मास लेते हैं, और उसके ऊपर का G प्लस A कर लेते हैं। अब इसी तरह से T3 निकालेंगे हम लोग, तो T3 के बाद हैंग मास कितना है इसमें, M3 सिर्फ हैंग मास है, हैंगिंग मास उसके जो बिलो में है, हैंगिंग मास बिलो, उसके टेंशन के जो नीचे जो हैंगिंग मास है। तो अब इसी तरह से हम लोग T3 निकालने जाते हैं। T3 इज इक्वल टू मास हैंग्ड बिलो G प्लस A, जो मास नीचे लटका हुआ वो ले लेंगे, और G प्लस A ले लेंगे। तो T3 अगर निकालेंगे तो T3 के नीचे कितना मास, M3 लटका हुआ है, तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे T3 इज इक्वल टू M3 और G प्लस A, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। M3 का वैल्यू दे रखा 3, और G जो दे रखा है 9.8, और A का वैल्यू 2 दे रखा है, ठीक है। ये T3 आ रहा हमारा, T3 ये 3 है, और ये 11.8 आ जाएगा, ठीक है। ये T3 जो होगा 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 या 24, 2 3 1 ज़ा 3 और 2 5, हाँ 35.4 न्यूटन, ये आ जाएगा हमारा T3 का वैल्यू। तो ये हमारा तीनों आ गया, T1 T2 T3, जब ये मूविंग अप 35.4 न्यूटन था, ये जब मूव कर था अपवर्ड तब की बात है ये, ठीक है। लेकिन इसमें सेकंड पार्ट जो पूछा है, द होल सिस्टम इज स्टेशनरी देन T1 T2 T3, अगर पूरा सिस्टम स्टेशनरी यानी मूव नहीं कर रहा है, तो अब T1 T2 T3 का कितना वैल्यू होगा ये बताना है। पहले ये T1 T2 T3 वाला पहले वाला समझ में आ गया, कुछ पूछना तो नहीं, ओके नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं सेकंड वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अब मतलब सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। व्हेन द सिस्टम ऑफ बॉडी
of bodies are in stationary। जब ये स्टेशनरी होगा इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में है, और जब रेस्ट में होगा तो इसका ए का वैल्यू हो जाएगा 0। देन ए इज इक्वल टू, यहाँ स्टेशनरी, देन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए इज इक्वल टू 0। जब ए 0 हो जाएगा तो T1 कितना आ जाएगा, हम लोग T1 निकाल रहे हैं। T1 जो होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 G प्लस A। ठीक है ना, T1 का हम लोगों ने यही निकाला था। लेकिन अब क्या है कि ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तो मास हो गया। G है 9.8 और A का वैल्यू 0 है क्योंकि रेस्ट में है ये। ठीक है, स्टेशन रेस्ट में है तो ये आ जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा और 9.8 हो जाएगा, तो ये 98 न्यूटन हो जाएगा। यानी अब जब T1 निकालेंगे तो अब ये आ जाएगा 98 न्यूटन। कब, जब बॉडी रेस्ट में था तब, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में था तब। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग दूसरे पार्ट में, 98 न्यूटन फॉर रेस्ट। ठीक है ना, वहां पे जब मोशन में था तो 180 न्यूटन था और यहाँ पे 98 है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको मेनली याद करके रखना है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, नहीं भी हो सकता है। तो मेनली ये जो फॉर्मूला है T1 यानी कि टेंशन इज इक्वल टू टोटल हैंगिंग मास बिलो इनटू G प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। टोटल मास हैंगिंग बिलो यानी जो टोटल मास लटका हुआ वो G प्लस ए होता है, बाकी जो वैल्यू दिया रहेगा उससे निकाल लेंगे। ऐसे ही T2 कैसे निकालेंगे हम लोग, T2 का क्या फॉर्मूला होगा, जो T2 के नीचे जो मास लटका हुआ है M2 प्लस M3 G प्लस ए। M2 का वैल्यू है 2, 3 का है 3 और G का वैल्यू है 9.8 और A का वैल्यू 0 हो गया जब स्टेशनरी था तब। स्टेशनरी का जो बिगनिंग शुरू वाला ये वाली बातें हमने लिख रखी है स्टार्टिंग में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 इंटू 9.8, तो इसका जो है 49 आ जाएगा, 49 न्यूटन। ठीक है, T2 का वैल्यू हो जाएगा, T3 का वैल्यू निकाल के बताइए कितना होगा। T3 का वैल्यू निकालिए और बताइए कितना होगा, कितना होता है 29.4। पक्का, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे जो इसका आएगा 29.4 न्यूटन आएगा जब रेस्ट में था तब की बात है। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ, ये था हमारा 29.4 न्यूटन जब रेस्ट में था तब, और इसका था 49 न्यूटन रेस्ट के लिए। तो ये दे रखा है एक सवाल, जब कई सारे मासेस एक दूसरे से लग के इस तरह से हैंग कर रहे हैं तो ये समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आया। ये मेन फॉर्मूला है 3 मास के लिए। अगर जैसे जैसे मास कम होते हैं मास को कम करते जाइए, जी तो रहता ही रहता है। ए हो सकता है, ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड हो, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, या ए का वैल्यू 0 हो या कुछ भी हो, तो ए का वैल्यू जो जो वैल्यू दिया रहेगा इसमें डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। कितनी बात समझ में आई है, आगे चले एक सवाल और करते हैं इसी तरह का अभी। ठीक है, अगर ऐसा सवाल दे दिया तो कर लेंगे आप लोग, सोच लो। ये एक फिगर दे रखा हम लोगों ने यहाँ पे, यहाँ पे क्या दे रखा कि एक मास ए है, ये बी है, ये सी है, ये M1 मास है, यहाँ पे ये M2 मास है, ये M3 मास है। ये एक पुली पे हैंग कर रखा है, तो ये जो पुली है
ये एरो दिखा रहा है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये बॉडी इधर नीचे आ रहा होगा, तो ये बॉडी ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये बॉडी जो ना एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है ना, कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये T1 ये एक्सेलरेशन, और ये T2 ये एक्सेलरेशन, ये T1 T2 निकालना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 मासेस हैं, M1 इधर है, M2 M3 इधर है, और इस तरह से हैंग कर रखा है। अब हम बताना है कि T1 का क्या वैल्यू आएगा, T2 का क्या वैल्यू होगा। यहाँ पे एक कंडीशन और भी दे रखा है कि अगर M1 M2 M3 डिफरेंट मासेस हो, या फिर M1 M2 M3 तीनों ही इक्वल मासेस हो, तो फिर क्या होगा। तो पहले हम लोग डिफरेंट का निकाल लेते हैं, और फिर हम लोग इक्वल का भी कर लेंगे इसको। कितनी बात सुन में। तो यहाँ पे और एक लाइन और हम लोग ऐड कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड when T1 when M1 is equal to M2 is equal to M3 is equal to M। ये भी पता करना है, पहले तो ये अलग अलग मास को लेकर करना है, और फिर उसके बाद तीनों मास को इक्वल करके करना है। कितनी बात समझ में आई। तो ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, इसको अगर करेंगे तो एक हमें एक्सेलरेशन का और टेंशन का रिलेशन मिल जाएगा हमें। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं, इसे करते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मिटा दे हमें। ए टू बी के बीच में यानी T1 निकालना है, और B टू C यानी T2 निकालना, B और C के बीच में जो टेंशन है ये निकालना है। तो ये हम लोग मिटा देते हैं क्वेश्चन को, फिगर है ये हमारे पास। कितनी बात समझ में आई। ये मिटा दे रहे हम पूरे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, M2 and M3 moving downward while M1 is moving upward। ठीक है ना, जैसे फिगर दे रखा है उसके हिसाब से ये हमारा M2 M3 नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जब ये नीचे मूव कर रहा है, तो ये जो T है इधर ट्रांसफर हो जाता है, पता ना, ये जो T1 है इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये T1 की वजह से ये जो मास ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो फॉर मास M1 हम ले लेते हैं, फॉर मास M1, फॉर मास M1 ये जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A के बराबर होगा। ये बात समझ में आई। देखो टेंशन ज्यादा लग रहा होगा, तो ये टेंशन, और इसके नीचे जो है ना एक डाउनवर्ड M1G फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो T1 ज्यादा, तभी तो ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो T1 में से M1G माइनस करेंगे, तो जो नेट फोर्स होगा वो M1A के बराबर होगा। ये हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या बताए कि इधर जो है ये पूरा बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो वेट है ये दोनों बॉडी का मिलाकर जो वेट होगा, वेट ज्यादा है और टेंशन कम है। ठीक है, तो फॉर मास M2 एंड M3 इसका वेट ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, M2 प्लस M3 इंटू G, ये तो वेट हो जाएगा, माइनस T1 इज इक्वल टू नेट फोर्स, तो M2 प्लस M3 इंटू A, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ये इसमें T में से वेट माइनस हुआ है जब ऊपर मूव कर रहा था तब, और जब नीचे मूव करता तो वेट में से T माइनस होता है। कितनी बात सुन में। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दो, T1 यहाँ से प्लस में है, T1 यहाँ माइनस में है, दोनों T1 कैंसिल हो जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या होगा, ये दो T1 प्लस में है, ये T1 माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाला पहले लिख लेते हैं, M2 प्लस M3 इंटू जी, ये पहले लिख लिया। और फिर ये लेफ्ट वाला में माइनस M1 जी, ये दोनों लेफ्ट के थे, ये भी लेफ्ट का था, ये भी लेफ्ट का था, इधर लिख दिया। और इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, M1A प्लस M2 M3A, ये डायरेक्ट हम लोगों ने प्लस कर दिया, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा ना, दोनों प्लस होना है तो डायरेक्ट हम लोगों ने प्लस किया, चाहे इसको आगे रखो चाहे इसको आगे रखो, सम करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा। कितनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे g कॉमन है, तो g निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा M2 प्लस M3 माइनस M1 इंटू जी कॉमन ले लिया, जी कॉमन कर दिया। यहाँ पे देखिए a कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू a, ठीक है। अब हम अगर a निकालना चाहते हैं, तो a का जो वैल्यू होगा हमारा, ये a इज इक्वल टू, ये आएगा M2 प्लस M3 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमारा a का फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन निकालने के लिए। कितनी बात समझ में? अब ये याद कैसे रखेंगे, वो जो मास नीचे की तरफ जा रहा है वो तो प्लस हो रहा है, देखिए M2 M3 ये दोनों नीचे जा रहा था ना, तो वो तो प्लस हो रहा है, और जो ऊपर जा रहा है उसका मास माइनस कर दिया, और नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 ये बिल्कुल सेम है। पहले जब दो मास लटका हुआ था, इससे पहले जब दो मास लटका हुआ था तो याद है कैसा था एक्सेलरेशन, जैसे इसमें एक मास इधर लटका हुआ था और एक मास इधर लटका हुआ था। कल जो किया था हम लोगों ने M1 M2 और ये नीचे जा रहा था, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है a इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारा फॉर्मूला आया था, ये है ना, ऊपर में माइनस आता नीचे प्लस आ जाता है। जो मास नीचे जा रहा है वो पहले लिखते हैं और जो मास ऊपर जा रहा है वो माइनस में लिख लेते हैं, और नीचे टोटल मास आ जाता है। सेम यहाँ पे वही हुआ है, जो मास नीचे जा रहा है वो प्लस में लिया है, ये दोनों मास नीचे जा रहा था दोनों को एक साथ ले लिया, और ये ऊपर जा रहा है तो इसको माइनस में ले लिया, और नीचे सभी मास का प्लस कर दिया, ठीक। ये आगे हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये बहुत आसान है, आप याद कर सकते हैं इसी तरह से। जो नीचे जा रहा है वो पहले रख लिए, जो ऊपर जा रहा है उसे माइनस कर दिए, और नीचे में सब सम ऑफ ऑल मासेस, चाहे जो ऊपर जा रहा है नीचे जा सबको प्लस कर दो और जी से मल्टीप्लाई कर दो, ये a के बराबर हो जाएगा। आगे चले हम लोग, अब हमें टेंशन निकालना है, ठीक है। तो अगर हम टेंशन निकालना चाहते हैं तो T1 अगर निकालना चाहते हैं तो किस में डाल दें हम लोग वैल्यू को, अगर T1 निकालना चाहते हैं तो इसमें डाल देते a का वैल्यू, ठीक है। अगर T1 निकालेंगे तो ये आसान पड़ेगा, तो हम लोग T1 के लिए इक्वेशन 1 करते हैं। यहाँ से मैं मिटा दूँ थोड़ा सा इधर से, तो अब हम लोग T1 एंड T2 निकालने जा रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। Putting the value of a in equation 1, putting the value of a in equation 1, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ t माइनस M1g है, M1g इज इक्वल टू m है, तो इसमें हम लोग a का वैल्यू यहाँ पे डाल देते वैल्यू, ठीक है। तो t माइनस M1g
m1 और a की जगह पे हम लोग ये वाला डाल देते हैं m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये फिर g से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको अगर हम लोग डालते हैं m1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं m1 से, या पहले ये m1g को इधर लेके आ जाते हैं, ये t1 है, यहाँ पे हमारा t1 है ये, तो हम लोग m1g को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या आएगा t1 इज इक्वल टू m1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये हमारे पास है m2 प्लस m3 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये तो ये वाला वैल्यू हो गया, और इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में था तो ये प्लस में आ गया। ये कितनी बात समझ में आई? अब इसके नीचे हम लोग 1 लिख लेते हैं। कितनी बात? अगर हम लोग g को जो यहाँ लिखा हुआ अगर मैं यहाँ लिख दूं तो कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे t1 इज इक्वल टू m1g, ये g को इधर ला दिया यहाँ पे, और m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और यहाँ पे आ जाएगा m1g अपॉन 1, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए m1g, यहाँ पे भी m1g दोनों में कॉमन है, तो हम लोग इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो m1g तो कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे आएगा m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और यहाँ पे बचेगा 1, प्लस में 1 आएगा ये, क्योंकि इसका जो कंटेंट था ये इधर कॉमन आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये सारा टर्म यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये m1g तो ऐसे ही रहेगा, और ये एलसीएम लेंगे तो ये m2 m3 माइनस m1, फिर ये एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, ये m2 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कितनी बात समझ में? ये m1 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात समझ में? ये m1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये m2 है, ये भी m2 है, तो 2 दफ़ा m2 हो जाएगा। m3 ये है, ये भी m3 है, तो 2 दफ़ा m3 हो जाएगा। तो इसका जो आएगा हमारा t का जो वैल्यू इधर लिखते हैं हम लोग यहाँ से, t1 इज इक्वल टू 2m2 प्लस 2m3। ठीक है, एक मिनट, m1g तो पहले लिख देते हैं 2m2 प्लस 2m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आएगा हमारा t1 का वैल्यू। अभी 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो 2 है ना वो कॉमन ले लेते हैं, तो t1 कितना आ जाएगा, 2 कॉमन, 2 m1 m2 m3 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला आ गया। ये कितनी बात समझ में? यहाँ पे भी हम लोग जब पुली वाला भी करते थे तो याद है उसमें टेंशन कितना आता था फॉर्मूला, इसमें टेंशन जो था एक ये टेंशन था, तो टेंशन का क्या फॉर्मूला आता था, T इज इक्वल टू 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये T1 का वैल्यू था जब 2 मास लटका हुआ था, तब जब 2 मास लटका हुआ था तो उसका टेंशन का फॉर्मूला आता था 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर 3 मास ऐसे लटके हुए हैं तो ये जो दोनों मास है ना, ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये दोनों को एक साथ लेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 2m1 तो ठीक आ गया, लेकिन m2 की जगह पे ये दोनों मास एक साथ आ गया, तो m2 प्लस m3 दोनों मास एक साथ ले लिया, इंटू जी बिल्कुल सेम है, अपॉन नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, इसमें 2 मास है दोनों प्लस हो गया था, इसमें 3 मास है तो 3 प्लस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों मास एक मास की तरह कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी वही हो रहा है, पहले m1 माइनस m2 अपॉन ये था एक्सेलरेशन में, वहाँ पे था ऊपर में माइनस था नीचे में प्लस था,
तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मास एक साथ ले लिया, ये इनको दोनों को एक साथ ले लिया और माइनस m1 कर दिया है। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा टेंशन T1 का फॉर्मूला आ गया, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, दिख रहा आप? हाँ हाँ, इस नोट कर लिया आज। कर लिया। आज जो है हम लोग यहीं पे छोड़ते, अभी हमें पास T2 निकालना है, अभी हमें T2 निकालना है, लेकिन टाइम हो गया, अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो दूसरा क्लास आ रहा है। तो अभी हम लोग T2 निकालना है, इसका न्यूमेरिकल भी करना है, और अगर तीनों मास बराबर होगा तो फिर कैसे ये फॉर्मूला चेंज होगा वो भी करना है। तो अभी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आज हम लोग यहीं पे रोक देते हैं इसको, ठीक है? नोट कर लीजिए इसे।